स्टेट में जाके देख लो। बात करोगे ना तो दूसरे क्या बोलेगे? मेरी बात तो है लालू जी के पास 40,000 करोड़ का घोटाला है। अगर सुरक्षा में बात करोगे, रोजगार की बात करोगे तो इसमें आपको ध्यान नहीं देगा अभी मेरे भाई। कितने सड़कें बनाई है? चला जाएगा लालू जी की बात में कि लालू जी ने क्या किया था, क्यों है? भाई यूपी में क्यों नहीं है फ्री? भाई टैक्स देना पड़ेगा। क्यों मेरे भाई बोले बिहार की देखो बस एक बात हमें बताइए, मेरा भारत वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया? मैम देखिए, कहीं ना कहीं देखिए क्राउड अगर देखा जाए, यहाँ का देश भी बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं, मतलब कहीं मेहनत कश लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इनफैक्ट 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा सोते हैं। 20 घंटे भारतीयों की कैपेसिटी है काम करने की। ऐसा मतलब एवरेज निकलता है। मैं खुद गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ, लाइन में हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे एक बंदा रात को गार्ड की ड्यूटी करता है, दिन में वो आके सिलाई करता है, तो करता है तो तभी जाके वो अर्थव्यवस्था जो चौथे नंबर पे ना उससे है। अदरवाइज गवर्नमेंट का कोई ऐसा योगदान, उसको सिर्फ अपना जीएसटी चाहिए, अलाप शलाप मतलब गरीबों पर जितना भी लोड डालना डाल दो। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हो रही है मैम, जो कहीं ना कहीं गलत है। आप पर अगर देखा जाए ना, यहाँ पे चौथी अर्थव्यवस्था तो आपने बताया, बट एक जो रेशियो होगा कि एक जो स्थिरता होनी चाहिए कि मतलब गरीब बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास का कोई अपना अस्तित्व है नहीं, और अपर क्लास का जो बंदा है, जो अमीर है, उनके पास अथाह दौलत है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब वो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये बैलेंस जो है ना, ये इंडिया में नहीं है। चौथी अर्थव्यवस्था तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे पर पर्सन कितना किसके पास पैसा है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर पाते होंगे। बताइए, चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गए, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है, हमें बड़ी कुछ शर्म आती है कि यूपी के सीएम का मजाक उड़ाते लोग, करे बुलडोजर बाबा। बताओ, इतने बड़े सीएम को इस तरह से बोला जाता है, बड़े दुख का विषय है। इसलिए योगी शांत रहो, बोलो मत। योगी जी से प्रार्थना है कि कुछ काम ऐसा करें ताकि आपका नाम हो और आपको इस तरह से लोग न बोले। योगी जी को तो मोदी का सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है। मोदी जी वैसे बने रहे, लेकिन फिर भी जनता योगी जी को तो मोदी जी का सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, पूरा एक बड़ा तबका। और दूसरा, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम, हर इंसान बुरा है। अगर मैंने वो विचारधारा बुरी है, इंसान नहीं। वो जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, जो बांटने की विचारधारा रखते हैं, जो देश का विकास रोकने की विचारधारा रखते हैं, उसमें बुराई है, इंसानियत में बुराई नहीं है। मैं इनका सवाल बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि लोग मेहनती है, और 2003 में भाजपा सरकार थी ना, 2004 में मनमोहन सरकार आई, तो 2003 में जो था, उस सरकार को जनता पसंद कर रही है। वाजपेयी जी के सरकार को जनता पसंद करती है। वाजपेयी जी के मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं उनका 10 साल का वो आंकड़ा गिनवा रहा हूँ। 12वीं रैंक पे था, सिर्फ एक रैंक घटा था, 11वीं रैंक पे छोड़ के गए थे। आज चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना दिया, वो तो बता दिया। वसूलने से पहले की सरकार टैक्स से नहीं वसूलती थी, और उस टैक्स से आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। टैक्स वसूलना, टैक्स वसूलना। टैक्स वसूल के करते क्या है? अब मैं बता रहा हूँ, टैक्स वसूल के जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, एमएलए को खरीदना, पब्लिक का पैसे इकट्ठा करके वो क्या करती है, उनके तो कोई अपनी आगे पीछे पहले की गवर्नमेंट टैक्स करके डेवलपमेंट कितना हो रहा है। डेवलपमेंट अगर देखा जाए, बात की जाए ना, तो पुल ऐसे बने जो एक ही उसमें बह गया। पुल ऐसा बना जो एक ही बार में कौन सा बना भाजपा ने? अंग्रेजों के टाइम का पुल आज भी वो सही सलामत, उस पर लोग ट्रेवल कर रहे हैं। लोहे का पुल अभी यहाँ पे देख लोगे, ये इधर से लोहे का पुल जो है ना, खजूरी की तरफ से निकलते हैं तो शास्त्री पार्क होते हुए निकलोगे, वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल है, वो आज भी बिल्कुल सही सलामत है। और इसके ये बीजेपी शासित उसमें बना, जब इनके कार्यकाल में बना है, वो एक सीजन भी नहीं चला मैम। फिर एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट, इस पे करोड़ों में खर्चे आए थे, वो एक ही बारिश में उसमें टपकने लगा पानी। फिर यहाँ पे भारत मंडपम में यहाँ पे भी कुछ धांधली हुई थी, मतलब वहाँ पे पानी भर गया, रोड टपक रही थी, वो हो रही थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, मतलब टैक्स की तो बात भाई ने सही बोली कि पब्लिक से तो टैक्स खूब ले रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे, हाँ डेवलपमेंट के नाम पे खूब वसूला जा रहा है, जीएसटी लगाई जा रही है गवर्नमेंट ने, और स्टेशन बनाए बड़े बड़े एयरपोर्ट की तरह बनाए। पहले बैठने की जगह नहीं होती थी, वो तो मैं दिखा दूं वीडियो। अयोध्या का अडानी, मतलब वहाँ पे खरीदा बैठा नहीं है, अडानी घूम रहा है स्टेशन में। भाई ने याद दिला दिया। अभी
आज से पहले कभी भी नहीं, मेरा बचपन से लेकर जवानी आ गई दिल्ली में, मैंने कभी भी दिल्ली के अंदर जाने के लिए अपना ट्रॉली बैग लेके जाने के लिए हमको सड़क पे उतरना पड़ता है, घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। अगर हम अंदर दरवाजे तक जाएंगे, मेन गेट तक जाएंगे, दिल्ली का मेन गेट, तो हमको 30 रुपीज देना पड़ेगा। अपनी 4 व्हीलर हम अंदर लेके नहीं जा सकते, पार्किंग एरिया से निकाल के हम नहीं जा सकते, वहां पे वसूली करते, वो खड़े भी नहीं होने देते। अभी मैं हफ्ते भर पहले प्रयागराज जा रहा था तो मुझे वो गार्ड डंडा लेके खड़ा था, उसने बोला कि आप यहीं पे रुको, अगर अंदर बिल्कुल एंट्री गेट से कम वो उसका एंट्री गेट है, उससे हम 50 मीटर पीछे रहूंगा, तब भी वो खड़ा नहीं हो रहा था। दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आज तक लाइफ में कभी किसी ने पैसे नहीं वसूले। मैं भी नई दिल्ली रहता हूँ और नई दिल्ली में मैं रोज रेलवे स्टेशन होता है, मैं भी स्टेशन नई दिल्ली 5 मिनट का रास्ता पारगन में ही रहता हूँ और आरा कासा रोड पे, ठीक है, मेरा 5 मिनट का वो है गैप, ठीक है, मैं खुद यात्रा करता हूँ, मुझे तो समस्या नहीं है। युवा देखिए हमारे बीच सारा युवा ही है, हमारे